औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम करने जा रहे हैं डेली फोरकास्ट, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखेंगे। आज के हम सेंटर पॉइंट नोट करेंगे डॉलर इंडेक्स का, उसके अलावा सिल्वर, यूएस ऑयल, मुख्तलिफ़ पेयर्स के जो है हम इसमें देखेंगे कि आज गोल्ड अपनी नौयत के हिसाब से कैसा हो सकता है, और उसके अलावा जो बाकी पेयर्स हैं वो किस तरफ बाय में हमें प्रॉफिट दे सकते हैं या सेल में हमें प्रॉफिट दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ये सारी चीज़ें इन पे डिस्कस करेंगे डिटेल से। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हमारी कोई वीडियो आए तो आप उसको देख के अपनी ट्रेड्स को मैनेज कर सकें। तो सबसे पहले हम गोल्ड के चार्ट के ऊपर जाएंगे। गोल्ड के चार्ट के ऊपर जाके हम थोड़ा सा उसका सेंटर पॉइंट में आपको नोट करवाना चाहूँगा। तो गोल्ड के ऊपर जो है हमारा जो सेंटर पॉइंट है आज का, वो हमारे पास है सीपी सेंटर पॉइंट 2441.02 है। और उसके अलावा जो हमारे पास फर्स्ट इसका रेजिस्टेंस लेवल जो है वो हमारे पास 2463 है। और अपर जो रेंज है हमारे पास वो हमारे पास 2470 से लेकर हमारे पास 2476 तक जो है ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है गोल्ड का। उसके अलावा अगर हम स्पोर्ट एरियाज़ की तरफ आएँ तो स्पोर्ट एरिया जो हमारा फर्स्ट स्पोर्ट एरिया है वो हमारे पास 2414 है। और सेकंड जो हमारे पास स्पोर्ट एरिया है वो हमारे पास 2409। उसके बाद यहाँ से शुरू हो रहा है और 2404 तक जो है हमारे पास एक स्पोर्ट रेंज है। ठीक है, तो ये हमारे पास गोल्ड का सीपी है। M30 के चार्ट के अंदर हम गोल्ड का सीपी देखते होते हैं, और गोल्ड के सीपी के ऊपर आपको मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। 30 मिनट की कैंडल अगर अप की तरफ सीपी के ऊपर अगर क्लोजिंग दे तो आप इसमें बाय कर सकते हैं सीपी के नीचे स्टॉप लॉस रख के। अगर नीचे की तरफ ये अपनी क्लोजिंग दे दे तो आप सेल कर सकते हैं ऊपर की तरफ अपना स्टॉप लॉस रख के। ठीक है, तो ये हमारे पास सीपी की ट्रेड होती है। उसके अलावा हम मुख्तलिफ़ पेयर को देखेंगे। DXY को देख लेते हैं। DXY हमारे पास किस तरह के से है। DXY का 4 आवर का चार्ट आप लोगों के सामने है, और अपनी वीकली एनालिसिस के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास एक डिमांड ज़ोन है, जिस डिमांड ज़ोन को इसने जो है नीचे की तरफ ब्रेक किया है। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर ये ऊपर की तरफ रीटेस्ट करके जो हमारे पास लेवल्स बन रहे थे 103.82 का एक लेवल था, और सेकंड लेवल जो हमारे पास था 103.96 का लेवल था। अगर इन लेवल से ये रीटेस्ट करके नीचे आता है तो हमारे पास जो है ये एक अच्छी खासी सेलिंग हो सकती है। बट अगर डिमांड जोन से सीधा इसको नीचे ब्रेक कर देता है, रीटेस्ट नहीं करता, तो इतनी ज़्यादा जो है हमारे पास इसमें सेलिंग देखने को नहीं मिल सकती। तो ये मैंने आपको कुछ लेवल्स बताए थे इसके। और उसके अलावा जो है यहाँ पे हमारे पास जो DXY का डेली का चार्ट है उसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा एक बताना चाहूँगा, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है कि ये एक चैनल के अंदर चल रहा है, और इस टाइम जो है ये एक स्पोर्ट के ऊपर मौजूद है। स्पोर्ट एरिया जो ट्रेंड लाइन का स्पोर्ट एरिया उसके ऊपर मौजूद है हमारे पास DXY। तो यहाँ से रिजेक्शन लेके अप साइड पे जा सकते हैं, और अप साइड का जो इसका अगली रेजिस्टेंस एरिया है वो हमारे पास 103.83 है पड़ा। यहाँ तक जो है DXY जा सकता है अगर इससे नीचे ब्रेक नहीं करता। तो अगर इससे नीचे ब्रेक कर देता है, ये आज की ट्रेंड लाइन इसको ब्रेक कर देता है, तो फिर ये अगेन जो है ये एक अपने नीचे वाले OB को टच कर सकता है। उसके बाद हम थोड़ा सा सिल्वर का देखेंगे। सिल्वर हमारे पास क्या कह रहा है। ये सिल्वर का 4 आवर का चार्ट है आपके पास, और ट्रेंड जो है वो सिल्वर का सेल है। टर्निंग पॉइंट नोट कर लें आज का जो हमारे पास है 24.537। ये आज का टर्निंग पॉइंट है। इससे ऊपर अगर मार्केट होगी तो आप इसको बाय में देखेंगे, इससे नीचे अगर मार्केट आती है तो आप इसको सेल करेंगे और अपना प्रॉफिट अर्न करेंगे। और उसके अलावा US ऑयल जो है हमारे पास, US ऑयल की सिचुएशन देख लेते हैं। US ऑयल ट्रेंड बाय है, और 4 आवर का चार्ट ये आपको नज़र आ रहा है, आपके सामने है। उसके बाद ये है कि आपके सामने टर्निंग पॉइंट शो हो रहा है 7393.9 है आज का टर्निंग पॉइंट। ये CP है हमारा, और इससे ऊपर अगर हमारा 30 मिनट की कैंडल अगर इससे ऊपर क्लोज़ होती है तो हम इसको बाय में देखेंगे, इससे नीचे क्लोज़ होती है तो हम इसको सेल में देखेंगे। और उसके अलावा सिल्वर जो है अभी तक की सिचुएशन में हमारे पास जो है डाउन जाता हुआ नज़र आ रहा है, और अगर ये मतलब अपने CP के पास दोबारा आता है, अगर यहाँ पे कोई आपको सेटअप देता है या कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न आपको कंफर्मेशन देता है, तो आप यहाँ से अगेन सेल कर सकते हैं।
उसके अलावा इसका ट्रेंड जो है वो बाय है, लेकिन अभी तक के लिए जो सेटअप बन रहा है वो आप जो है इसमें थोड़ी सी सेलिंग देख सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास GBP USD की तरफ आते हैं। GBP USD सुबह ही एक अच्छी खासी जो है अपनी मूव लगा चुका है नीचे की तरफ और विक बना चुका है ये एक। और ये हमारे पास आपके सामने जो है H4 का चार्ट है, ट्रेंड इसका सेल में है। और टर्निंग पॉइंट जो है आज इसका ये नोट कर लें 1.27926 है आज का टर्निंग पॉइंट। इससे ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देती है तो आप इसको बाय में देखेंगे, और अगर इससे नीचे क्लोजिंग देती है तो आप जो है इसको सेल में देखेंगे। और पहला जो आपका सेल का टेक प्रॉफिट होगा वो 1.27113 होगा, और जो बाय में आपका टेक प्रॉफिट होगा, फर्स्ट टेक प्रॉफिट जो फर्स्ट रिजेक्शन होगी 1.28649 होगा। तो ये जो एरियाज़ हैं ये आप अपने पास नोट कर लें। उसके अलावा हम आते हैं यूरो USD के ऊपर। यूरो USD का चार्ट हमारे पास ट्रेंड बुलिश है। 4 आवर का चार्ट आपके सामने है, टर्निंग पॉइंट नोट कर लें 1.09040 है आज का टर्निंग पॉइंट। और इससे ऊपर अगर मार्केट होती है तो आप इसको बाय में देखेंगे, इससे नीचे होती है तो आप इसको सेल में देखेंगे। जब आप इसको सेल में देखेंगे तो पहला जो आपका टेक प्रॉफिट होगा वो 1.08465 होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका टेक प्रॉफिट होगा वो 1.07852 होगा। और उसके अलावा अगर आप इसको बुलिश देख रहे हैं तो बुलिश का पहला टेक प्रॉफिट इसका हिट हो चुका है 1.09428 का, ठीक है, ये हमारे पास हिट हो चुका है। और अब जो है अगर ये आपको टर्निंग पॉइंट पे दोबारा मिलती है और ये कोई बाई की या सेल की कंफर्मेशन देती है तो आप इस पर दोबारा ट्रेड कर सकते हैं। BT की सिचुएशन, हाँ जी, BTC की सिचुएशन जो है वो आप लोगों के सामने है। बहुत ज़्यादा BTC गिर चुका है, ठीक है, और ट्रेंड इसका जो है सेल है BTC का। और CP सेंटर पॉइंट इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो नोट कर लें 5827.68 जो है ये इसका टर्निंग पॉइंट है। आप इसको नोट कर लें और अपने जो चार्ट है उसके ऊपर लगा लें। और आपने इसको ज़्यादातर सेलिंग के अंदर देखना है, बिकॉज़ कि ये पिछले 2-3 दिन से जो है लगातार गिर रहा है और लगातार जो है इसमें एक अच्छी खासी सेलिंग आ रही है, सेलिंग देखने को मिल रही है। तो आप इसको जो है सेल जो जितना भी आप टॉप से हो सके इसको सेल ही करें, क्योंकि ट्रेंड इसका सेल है, ठीक है। तो BTC में जो सिचुएशन है अभी तक के मुताबिक, ये BTC जो है सारे पेयर्स को जो है इफ़ेक्ट कर रहा है और सारे पेयर्स इसकी वजह से ड्रॉप हो रहे हैं, गिर रहे हैं। तो उसके अलावा जो हमारे पास USD JPY की जो सिचुएशन है, USD JPY की सिचुएशन, इसका भी ट्रेंड हमारे पास सेल है। आप 4 आवर का चार्ट अपने सामने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं और यहाँ पे जो है हमारे पास टर्निंग पॉइंट जो है आज का 146.650 है। और इससे ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देती है तो आप बाय में देखेंगे, इससे नीचे अगर आपको मार्केट मिलती है तो आप इसको सेलिंग में देखेंगे। और सेलिंग का जो पहला हमारे पास टेक प्रॉफिट है वो आप प्रीवियस देख सकते हैं, हमारे पास ये लेवल है 141.79 का, यहाँ आपका फर्स्ट टेक प्रॉफिट होगा। और बाय में अगर आप इसको देख रहे हैं तो बाय में हमारा जो टेक प्रॉफिट होगा वो फर्स्ट टेक प्रॉफिट 152.302 होगा। बट ये आपने बाय उस टाइम करना है जब मार्केट जो है आपके टर्निंग पॉइंट से ऊपर क्लोजिंग देगी। उसके बाद दोबारा आ जाते हैं गोल्ड के ऊपर, और गोल्ड का जो है मैं आपसे डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। ये हमारे पास H1 की चार्ट स्टोरी है और इसके ऊपर जो है मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट आउट नोट करवाना चाहूँगा। यहाँ पे हमारे पास आप डायग्राम में देख रहे हैं मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बना के जा रही थी। उसके बाद जो है मार्केट ने अपने हायर लो को ब्रेक किया और अपना एक लोअर लो लगाया। लोअर लो लगाने के बाद लोअर हाई लगाया इसने एक। लोअर हाई लगाने के बाद जो है मार्केट अगेन जो है ड्रॉप हुई और गिर गई। तो इस तरह से आप सामने ये मार्केट को भी देख रहे हैं, मार्केट की सिचुएशन को, कि यहाँ पे जो है इसने हायर हाई लगाया था, ये मार्केट के ऊपर हायर हाई है। उसके बाद जो है मार्केट एक अग्रेसिव किस्म की सेलिंग में गई और उसके बाद जो है इसने एक लोअर हाई लगाया। लोअर हाई लगाने के बाद जो है अब दोबारा जो है एक न्यू जो लो है वो लगा रही है। ये हमारे पास एक बाइंग जोन था और 3 दफ़ा जो है मार्केट हमारे बाइंग जोन से रिजेक्ट हो चुकी है और अच्छा खासा जो है हमें बाय में भी प्रॉफिट दे चुकी है। उसके बाद जो ये अगर बाइंग जोन ब्रेक होता है और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बाइंग जोन है वो हमारे पास 2409 से लेकर 2405 तक है। ये $4 का जो हमारे पास बाइंग जोन है, यहाँ से भी मार्केट अगेन जो है बाय जा सकती है। तो ये हमारे पास गोल्ड की H1 चार्ट स्टोरी है। उसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा इसको 4 आवर के अंदर।
4 आवर के अंदर मैं आपको कुछ पॉइंट आउट नोट करवाना चाहूँगा। अगर आपने मेरी वीकली एनालिसिस देखी है तो आपको ये पता होगा कि मैंने यहाँ पे एक लेवल बताया था जो कि फिबोनाची का लेवल था 0.618 का और 0.5 का, और ऑलमोस्ट मार्केट ने वहाँ से जो है हमारे पास 2456 से गिरी है और अब पहुंची हुई है 2426 पे। मतलब ऑलमोस्ट हमें जो है ये 30 डॉलर जो है ये हमारे उसी लेवल से गिर चुकी है जहां से मैंने आपको बताया था, ठीक है। और उसके अलावा जो है मैं आपको यहाँ पे कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जो 4 आवर के हैं वो आपको नोट करवाना चाहूँगा। तो हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है, फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल वो हमारे पास है 2337 जो है हमारे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है। उसके बाद जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो हमारे पास है 2454। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड रेजिस्टेंस लेवल है और एक जोन है वो शुरू हो रहा है 2471 से लेकर 2475 तक, ये हमारे पास रेजिस्टेंस 3 का जोन है। उसके बाद सपोर्ट 1 जो है हमारे पास 2402 है और सपोर्ट 2 जो है हमारे पास 2374 है। उसके बाद जो नीचे सपोर्ट 3 है हमारे पास और एक जोन है पूरा वो है 2353 से लेकर 2349 तक, ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो ये जो है आप अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ करके रख लें और पॉइंट जो है ये नोट कर लें। उसके बाद जो है हम ये थोड़ा सा डे 1 की तरफ आ जाते हैं। डे 1 में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि डे 1 का जो डिमांड जोन है वो हमारे पास ये पड़ा है। और एक मैंने आपको कुछ वीकली में बताया था कि अगर मार्केट ओपन होते ही डाउन आती है और डाउन अपने डिमांड जोन तक आती है, इसको टेस्ट करके अगेन वापस चली जाती है, तो एक अग्रेसिव किस्म की जो है इसमें बाइंग देखने को मिल सकती है और बहुत ज़्यादा जो है ये गोल्ड बाय में जा सकता है। तो अगर ये ऐसे ही सीधा चला जाता ऊपर आज ओपन होते ही, तो फिर जो है ये यहाँ से अगेन अपने इस लेवल से 2482 2485 के लेवल से रिजेक्शन ले सकता था, बट इसने जो है हमारे उसको मतलब वो किया, सीधा ऊपर नहीं गया और ये पहले रिजेक्शन दी, इसने डाउन आया। तो अब जो है यहाँ से डेली के डिमांड जोन से और इस ट्रेंड लाइन से अगर होके जाता है तो ये एक ऑल टाइम हाई जो है वो लगा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास लेवल्स हैं। आज हमारे पास फंडामेंटल न्यूज़ कोई भी नहीं है जिसका मैं आपको वो बताता। तो आज हमारे पास फंडामेंटल न्यूज़ कोई भी नहीं है, सिर्फ हमारे पास वार की जो सिचुएशन चल रही है और जो बीटीसी की सिचुएशन चल रही है वो जो है मार्केट के ऊपर इफ़ेक्ट हो सकती है। उसके अलावा जो है हमारे पास आज फंडामेंटल न्यूज़ कोई भी नहीं है जो कि मैं आपको बताऊं। तो आज के ये लेवल्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे और आपने नोट कर लिए होंगे, अपने पास जो है नोट करके रख लिए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।